एकदम हिंदुस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया है, पाकिस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया। अब हम दुआ करते हैं कि एक जंग और हो जाए। घर में एक एक लोग यहाँ रहा, औरतों को बच्चों को अभी मैंने कहा उस नाले में छुपाने के लिए गया यहाँ से। ये सारे लोग पाकिस्तान चले गए कि अपना घर छोड़ के पाकिस्तानी फौज के पीछे पीछे जाते ही वो इंडिया की तरफ गोली बरस, पाकिस्तानी फौज को घेरा बन दिया, पाकिस्तानियों को जिंदा पकड़ा, इंडिया आगे बढ़ते गया। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को ना हम लोग यहाँ पे रुके थे। इस टाइम ना मैं थांग विलेज में हूँ और ये थांग विलेज ना पाकिस्तान का सबसे नियरेस्ट विलेज है। कल की मेरी रात है ना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे गुजरी है भाई। और कैसी रही रात भाई, सब बहुत अच्छी रही। हम लोग ना यहाँ पे एक यहाँ के जो गोबा है, गोबा मतलब जो प्रधान चीफ, गांव के चीफ को ना यहाँ पे गोबा बोला जाता है। हम गोबा के घर में कल रात को रुके थे। ये सामने जो आप देख रहे हो ये इनका घर है और पीछे की तरफ देखोगे भाई साहब माउंटेन, किस तरह के माउंटेन हो रखे हैं। लोगों को लगता है ना लद्दाख में बारिश नहीं होती, भाई लद्दाख में बारिश हो रही है। तो मेरे आजू बाजू अब जितने भी गमले और जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हो ना, हर गमले में ना आपको अलग टाइप का पौधा मिलेगा। और जितने भी ये पौधे हैं, ये सारे पौधे उत्तराखंड हिमाचल से लेके आए हैं। आंटी जी नमस्ते। चलो 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 ब्रेकफास्ट करते हैं। और भाई साहब भारत के आखिरी गांव में थांग में हमको ब्रेकफास्ट करने का मौका मिल रहा है। बॉयज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा है? बहुत बढ़िया, मजा। क्या भाई ये? भटूरा। भटूरा, लेकिन इसको यहाँ पे पूरी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी है और साथ में हमको मिला है सब्जी शाक। रात को हमने इस रूम में रुके थे। थोड़ा सा ना मैं आपको इस रूम का टूर देता हूँ। इस रूम में बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए। जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था ना, वॉर के टाइम पे ये मोटार और ये हथगोले बम ये सब यहाँ पे आके गिरे थे, तो इन्होंने संभाल के रखे हुए। देखो इन्होंने अपने पूरे घर को यार ऐसा म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है। पूरे घर में आपको ऐसे काफी सारे एंटिक्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान के टाइम के बर्तन है, ये पुराने टाइम के बर्तन इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये इस गांव के ना एक मात्र ऐसे बंदे हैं भाई जो पाकिस्तान गए थे 2014 में। जब मैं 2014 में 15 में पाकिस्तान गया, चाहे पाकिस्तान का फौज हो, चाहे पाकिस्तान का सरकार हो, चाहे पाकिस्तान के गाँव वाले हो, हर किसी ने मुझे इज्जत दे दिया, मुझे सराहाया, बल्कि मेरे जरिए इस देश को सलाम भेजा। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली, लेकिन गोबा अली के नाम से जाना जाता है। 88 में इंडियन आर्मी ने, मैं इंडियन आर्मी का ही बेटा था, इंडियन आर्मी ने मुझे मुखिया बनाया, नंबरदार। तो नंबरदार जो मुखिया को हमारा यहाँ पर गोबा कहते हैं। 1971 की जो वॉर थी जी, वो ये हुई क्यों थी? बांग्लादेश में जो लड़ाई हुआ, आपने सुना? बांग्लादेश में उधर जी, बांग्लादेश तो 71 में चला गया था ना, अलग हुआ है, 1971 में हुआ है। अच्छा। उसी जंग का असर यहाँ पर भी पड़ा। ये जंग की पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई थी कि हमारी तरफ से हुई थी? बूढ़ा से मैंने पूछा, बोले ये लड़ाई 1971 की लड़ाई किसने शुरू किया था? तो मैंने उस बूढ़ा से पूछा, वो इंटरव्यू यूट्यूब में है, लेकिन बल्ती में है। तो उन्होंने एक, वो उसी पोस्ट में बैठते थे, वहीं पे पाकिस्तानी फौज के साथ रहते थे। तो उसने कहा बात एक अजीब हुआ है वो जंग का। बांग्लादेश में जंग चल रहा था, जंग तो चल रहा था, लेकिन इस बॉर्डर में कोई जंग नहीं था। लेकिन एक सिपाही और अपना जो कमांडर का साथ तू मैं हो गया। कमांडर ने बोला तुम ड्यूटी पे जाओ, बोला वो सिपाही ने बोला मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा। तो फिर उसको जबरदस्ती जब ड्यूटी पे भेजा, तो उसने जाते वक्त ये कहा, अब देख लेना तुम लोग, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती ड्यूटी पे भेजते हो, देख लेना अब मैं न तुमको सोने दूंगा न मैं सोऊंगा। उसने ये बताकर पोस्ट में चला गया। जाकर फिर उस पोस्ट से वो जाते ही वो इंडिया की तरफ गोली बरसाया। अच्छा, हाँ, ये कहानी थी। तो बरसाया, तो जब फिर अब इंडिया कहाँ छोड़ेगी? सही बात है, सही बात है। फिर वहीं से शुरू हो गई जी लड़ाई। फिर इंडिया ने जंग शुरू किया। करने के बाद कर्नल लीचेंद साहब का नाम आज मैं सोचते हैं पूरा मतलब इंडिया गेट में लिखना चाहिए। एक बहुत बड़ा जंगी माहिर था कर्नल लीचेंद साहब। उन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ जंग नहीं लड़ा। तो उन्होंने कहते हैं सीधा जंग से पहले एकदम मतलब एक बहुत बड़ा पोस्ट के ऊपर कैप्चर कर दिया, पाकिस्तानी फौज को घेरा बन दिया, 40 पाकिस्तानियों को जिंदा पकड़ा। तो बचे हुए लोगों को अब लड़ने की हिम्मत नहीं रहा, एक एक करके भाग गया। भागने के बाद मुझे बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तानी फौज ने ये नहीं कहा भाई देखो ये क्या कहते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, अपना घर मत छोड़ो, गाँव मत छोड़ो। अगर ये देता तो चुलूंगा के आज के डेट में 70 से 80 घर के लोग बिल्कुल खाली हो के अपना घर छोड़ के पाकिस्तानी फौज के पीछे चला गया। तो अब टैक्सी से एक आदमी भी भाग के नहीं गया।
तो इसका रीज़न ये था तो टैक्सी में आपको बुजुर्ग लोग, अच्छे लोग रहते थे, और कि एक आदमी जिसका नाम चेयरमैन कहते थे, वो तो नहीं 47 से पहले मुंबई में फिल्म में काम करते थे, इतने अच्छे लोग तुर्तुक में था। तो उन्होंने बोला भाई हिंदुस्तान दरिया कहते हैं, जो भारत का नाम है दरिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत नेक लोग होते हैं, हमने घर वर छोड़ के मत जाओ, बल्कि हम इंडियन आर्मी का स्वागत करो। तो सुनने में आया है कि 2.5-3 किलोमीटर आगे जाकर शहनाई लेके, डांस लेकर इंडियन आर्मी के लोग गए थे इंडियन आर्मी का स्वागत के लिए। आपने सुना होगा ना 2014 में जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पर मैंने सुना, बोला आप लोगों ने हिंदुस्तान का स्वागत किया है, पाकिस्तान जाने का खुशी किया है, कहाँ तक सच है? मैंने बोला मैंने नहीं सुना, मैंने सुना भी नहीं था। जब मैं वापस आके मैं तुर्तुक में जाके कई बुजुर्गों से पूछा तो पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं आप लोगों ने पाकिस्तान भागने की खुशी मनाया, इंडिया आने की खुशी मनाया, और इंडियन आर्मी को आप लोगों ने शहनाई के साथ स्वागत किया, कहते हैं कहाँ तक सच है? तो वो बूढ़ा 2-3 बूढ़ा ने बोला बात बिल्कुल सही है, तो कोई नहीं भागा। और उसके बाद ये गांव छोटा था, आप देख रहे हैं था गांव छोटा था। तो इस गांव वाले चुलुंगा तो पूरा 500-600 लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, रोते चिल्लाते जा रहे थे। वो मंदिर हर किसी ने देख लिया। चुलुंगा पाकिस्तान का था या इंडिया का था? इंडिया का, पाकिस्तान का थे। और इंडिया का बोगदान ब्रिज से पार वाला इंडिया का था, इंडिया का था, ब्रिज से पार वाला पाकिस्तान का था जी। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। तो बढ़ने के बाद अब ये गांव छोटा गांव था, अब यहाँ पर भी लोगों को चिंतित था, फिक्र था। तो यहाँ के लोगों ने भी सोचा हम भाग जाएंगे, बैठेंगे। थोड़ा आपस में जब सलाह मशवरा हुआ तो मेरे दादा का 2 भाई होता था, एक बड़ा दादा, एक छोटा दादा। तो जो छोटा दादा मसूरी में काम करते थे कि 18 साल उन्होंने अपना ज़िंदगी मसूरी में गुजरा, शिमला में गुजरा और लखनऊ में गुजरा। तो उनको पता था हिंदू क्या होते हैं, सिख क्या होते हैं। वो तो शहर घुमा हुआ आदमी है, उनको दुनिया का पता चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान का स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरी जवानी पूरा हिंदुस्तान के साथ गुजरा है। तो कोई नहीं सुना, बूढ़ा को कोई नहीं सुनता। तो मेरे दादा ने क्या किया, मैं और मेरे छोटा भाई को बिल्कुल पकड़ लिया, बोला तुम लोग जाओ, लेकिन मैंने अपने दोनों भतीजों को जाने नहीं दूंगा। जब बच्चों को पकड़ के रखा तो मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा, उसका पिता को और बच्चों को देखने के लिए। लेकिन बहुत दुखित कहानी है, सचमुच में ये कहानी जो है ना बहुत दुखित। अब इस गांव वालों ने ये फैसला किया हम क्यों ना, ये बूढ़ा जब घर नहीं छोड़ता है तो हम भी ऐसा क्यों ना करें, अपने गायों को, बकरियों को, मुर्गियों को सब हम यहाँ रख देते हैं। तो आप एक आदमी यहाँ बैठ देते हैं, घर का जो मालिक है, हस्बैंड है, मालिक को बोला आप यहाँ बैठो, आप ये गाय बकरी मुर्गियों को दाना शाना खिलाते बैठो, फिर हम चलते हैं बच्चों को लेकर पाकिस्तान की तरफ। महिलाएं और बच्चे पाकिस्तान चला गया। बच्चों में से मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ रह गया, और घर में जो 2 भाई था उन भाइयों ने अपने बच्चों को रखा। तो वो यहाँ से चला गया। जाने के बाद अब गांव वालों ने ये फैसला किया घर में एक लोग यहाँ रहा, औरतों को बच्चों को अभी मैंने कहा उस नाले में छुपाने के लिए गया, यहाँ से किलोमीटर दूरी पर। तो बोला आप आज का रात आप यहीं पे गुजर लो, कल तक तो जो भी होगा हालात हमारा समझ में आएगा। तो इतने में 17 दिसंबर को उन्होंने अपने बच्चों को उस नाले में छुपाने के लिए डाल दिया, खुद यहाँ पर बैठे रहा गाय बकरियों के साथ। इतने में 18 दिसंबर ठीक सुबह 6:30 बजे इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंच गया। 18 दिसंबर 1971 को 6:30 बजे इस गांव में पहुंच गया। जब मैं छोटा था तो इंडियन आर्मी जब आते वक्त बड़े केप पहन के अजीब से आते हैं ना, जो जंग के हालात में एक अजीब सा वर्दी डालते हैं, हेलमेट पहन के आते हैं। तो मेरा पापा ने अपना जो इधर थोड़ा सा खुबानी और अखरोट लेकर वो रास्ते में निकल गया उनका स्वागत के लिए। तो फिर वो फौजी क्या करते थे, एक करके हाथ लगाकर खुबानी उठाते, एक करके आगे जाते हुए। मुझे एक चीज़ वो याद है। दूसरा जब मेरा पापा यहाँ बैठने लगा, मेरे मम्मी और दादी दोनों जाने के लिए, आप कहेंगे ना अलविदा हम जा रहे हैं, आप बैठो, वो बात हो जाते हैं। दादा ने हमें तो छोड़ा नहीं। उस वक़्त जब हम अलग हो रहे थे, होते वक़्त मेरे मम्मी रो के मेरे छोटा भाई को गले लगाते थे और लगा के रो रहे थे। तो फिर मुझे भी गले लगा रहे थे, रो रहे थे, लेकिन वो नहीं था। लेकिन दोनों बेटों को छोड़ कर गया। तो फिर मेरे छोटा भाई रो के वो पलट रहे थे, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा, वही याद है। उसके अलावा जो 71 की बाकी मुझे कहानी याद नहीं है। तो क्या हुआ है, बस सीधा वहाँ गया तो 18 दिसंबर को एकदम इंडियन आर्मी यहाँ प्रवेश हो गया। होने के बाद हाई कमान से ऑर्डर आया, बोला अब सिस्पर हो गया, आगे मत जाओ। बस सीधा इसी गांव के किनारे में इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला।
तो क्या हुआ, मैं और बेबी का एलओसी हो गया, बाप और बेटे के एलओसी हो गया, बेटा उधर रह गया, अपने बेबी पार रह गया, घर का एक लोग यहाँ रह गया, एकदम एलओसी हो गया। दिन निकलते गया तो इंडियन आर्मी ने फिर सोचा यार अब कैसे गुजरेंगे इन बेचारों की ज़िंदगी, किसी तरीके से इनको मिलाना पड़ेगा, किसी तरीके से बच्चों को वापस लाना पड़ेंगे। ये सोचकर हाई कमान से बातचीत करना शुरू किया। तो फिर हाई कमान से बातचीत हुआ, पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग हुआ। तो उस फ्लैग मीटिंग में ये तय हुआ जितने लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको पाकिस्तान छोड़ देंगे, पाकिस्तान से इंडिया में वापस आना चाहते हैं उनको वापस बुलाने का एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। एग्रीमेंट होने के बाद करीब 1-1.5 महीना लगा है। तो उस एग्रीमेंट का चिट्ठी को लेकर इंडियन आर्मी मतलब कर्नल लीचेन सब इस गांव में आया, लोगों को जमा किया, करने के बाद बोला आप लोगों को खुशखबरी ये है पाकिस्तान के साथ बातचीत हो चुका है कि अभी आपका बाल बच्चों को हम वापस लाने के लिए 2 आदमी यहाँ भेजना है, 2 आदमी आप तैयार हो जाओ। तो अब गांव में मशवरा होने के बाद मेरे पापा को कहा कि भाई एक तो आप तैयार हो जाओ क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, आपको हिंदी समझ में आता है। तो मेरे दादा ने भी मना किया, पापा ने मना किया, मेरे 2 साल वाले बच्चे, 5 साल वाले बच्चे और 80-90 साल के बूढ़े किसके पास छोड़ के चले जाएं? तो हम तो इनको गोद में उठा के रखते हैं, हम किसके गोद में छोड़ के चले जाएं? तो शायद जब ये बात जो कहा तो कर्नल लीचेन साहब ने कहा 2 घंटे वाली बात है या 1 घंटे की बात है, आप इस फ्लैग को ले उठाओ और ये क्या कहते हैं चिट्ठी को उठाओ, जाओ पाकिस्तान को, पहले कॉपी पहुंच चुका है पाकिस्तान तो पहले से ऑलरेडी वो बच्चों को तैयार रखा होगा। अच्छा हाँ, आप लेकर आओ। तो उसी में मेरे पापा यहाँ से पाकिस्तान की तरफ आपको छोड़ के चले गए पाकिस्तान। हाँ, अब क्या हुआ जी, हमें और मेरे छोटा भाई को बोला चलो फिर 1-2 घंटे के लिए आप संभालो। तो उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, वो इस टॉपिक से हट कर है लेकिन मेरे दिल जो जलने वाली, मेरे दिल नहीं बल्कि आपका दिल भी जल जाएंगे कि ऐसे जो दर्दनाक वाक़या सुनते हैं। जब 82-83 के आसपास मेरे पापा का एक ऑडियो कैसेट आया पहला बार, सऊदी अरब का थ्रू। ये यहाँ से लोग हज के लिए जाते हैं, वहाँ से हज के लिए आते हैं, तो आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे को जो तोहफा शोफा दे देते हैं। तो उस ऑडियो कैसेट में ऐसा एक लफ्ज़ आया कि देखो आज मेरा बेटा जिंदा है कहते हैं, आज मेरा बेटा बड़ा हो गया कहते हैं दोनों बेटा, लेकिन मेरे दिल नहीं मान रहे हैं। मेरे दिल सोचते हैं जहाँ पर मैं सुला के आया है शायद दोनों बच्चा अभी भी वहाँ पर सोया होगा। मेरे दिल में ये सोचते हैं। कहानी यूँ हुआ, मेरे ऊपर ये टूट पड़ा ये मुसीबत। सबसे पहले इंडियन आर्मी आया तो मेरे मम्मी और मेरे बेबी पाकिस्तान में चला गया, मैं रह गया इंडिया में। रहने के बाद दोनों बच्चे मुझे तंग करते थे, दोनों बच्चे मुझे कहते थे मम्मी के पास ले जाओ, दादी के पास ले जाओ, मुझे परेशान करते थे। तो उस हालत में हम दिन गुजार रहे थे। उसके बाद कर्नल लीचेन साहब ने खुशखबरी लेकर आ गया, बोला कि इन बच्चों को लेने के लिए, बिछड़े हुए सबको लेने के लिए 2 आदमी तैयार हो जाओ। तो मुझे तैयार किया, मुझे भी खुशी हुआ। अब मैं अपना बेबी और माँ को लेकर आते हैं, बिछड़े औरतों को लेकर आते हैं। तो जिस दिन मुझे पाकिस्तान जाना था उस सुबह मुझे जाना था, शाम को मुझे इतला दिया बोले कल आपको जाना है पाकिस्तान जाना है। तो हर रोज रात को दोनों बेटों को हम उस तरीके से सुलाते थे। जब रात हो जाते हैं तो ये दोनों बेटा जिद करते थे, एक बोलता था मैं पापा के पास सो जाऊंगा, दूसरा बोलते मैं पापा के पास सो जाऊंगा। तो पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था कि इस बच्चे को इस गोद में उठाए, दूसरे बच्चे को इस गोद में उठा के रात को सो जाता था, सुलाते थे। सोने के बाद हर रात इसी तरीके से हम सुलाते थे। उस रात को भी मैंने इसी तरह बच्चों को सोते थे, मैं ऐसे गोद में उठा कर मैं यूँ सोता था। फिर उस रात को भी मैंने इसी तरीके से बच्चों को सुलाया। फिर जब सुबह मैंने बच्चों को यूं मैंने ज़मीन पर छोड़कर मैं बीच में से चोरी छुपी से निकाल के अपना पाकिस्तान जाने के बाद अब आप सोचते हैं घंटे में मैं सबको लेकर आऊँगा, 2 घंटे में लेकर आऊँगा, उस उम्मीद से गया। जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो मेरे से सवाल जवाब हुआ, पूछताछ हुआ। होने के बाद फिर यूं कोई आके मेरे आंखों में पट्टी बांधा और मुझे सीधा पता नहीं कहाँ लेके गए, जेल चला गया। उन माओं को वहाँ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चों भूखे मर रहे थे, ठंड से मर रहे थे। तो उस परेशानियों के बीच में हिंदुस्तान ने अपना घर बुलाया, 2 आदमी फ्लैग लेके वहाँ पहुँचा। तो कितना खुशी हुआ होगा अब बताओ उन माओं को। वो अब हम अपना घर बुलाने के लिए हिंदुस्तान ने आदमी लाने के लिए भेजा। तो इतना खुशी से इतना वो झूम रहे थे।
इतने में 1 घंटा या 2 घंटे के बाद पता चला कि जो इंडिया ने 2 आदमी भेजा है दोनों वापस नहीं जाएगी, ये दोनों जेल में चला गया है, कोई वापस अपना घर नहीं पहुंच जाएंगे। तो क्या गुजरा होगा उन माओं के ऊपर। आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हुआ। जब मैं 2014-15 में पाकिस्तान गया, जाने के बाद मैं अपना मम्मी पापा से ज़्यादा मुझे दर्द उन माओं का था। यार बेचारों ने 5-5 बच्चे लेकर गया था, 6-6 बच्चे लेकर गया था, न घर था, न कपड़ा था, न पहनने का कुछ था। उनका ज़िंदगी कैसे गुजरा होगा, बेचारों ने क्या परेशानियां उठाया होगा, ये मैं दिल में सोचते रहते थे सचमुच के। जब मैं 2014 में पाकिस्तान गया तो मैं ढूंढते ढूंढते मैंने कहा ये माँ कहाँ रहते हैं। तो ढूंढते ढूंढते अभी आपने देखा होगा यूट्यूब ये इधर बॉर्डर पे, हाँ, गाँव है जो बॉर्डर पे आगे आपने देखा होगा कि ये गांव का एंड में एक बंजर इलाका है, जो डिजर्ट एरिया है, जो जहाँ सूखे दिखते हैं, वो एरिया है मुर्दों को रहने की जगह, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है। तो वहाँ आज भी वहाँ बैठा हुआ है वो माँ। जब मैं वहाँ पहुँचा, उन माओं के पास गया तो मैंने बोला माँ जी आपने अपना ज़िंदगी को और बच्चों को ज़िंदगी को कैसे अजीरन बनाया, आपने क्यों ये तकलीफ उठाया। कहीं दूर जाके किसी के घर में आप नौकर भी करता तो कम से कम बच्चों को ज़िंदगी बन जाता। तो एक दिन खाना मिल रहा है, 10 दिन भूखा रहते, क्या आपने अपने आप को परेशान में डाल दिया। तो वो माँ का आंखों में से ऐसा आंसू बहते हैं, हम पे क्या गुजरा है ज़रा सुन लो। तो वो एक कहानी बताते हैं, जब एकदम अलग हुआ, एकदम हिंदुस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया है, पाकिस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया, तो हमारे पास कोई इलाज नहीं था कि हमें अपना घर भेजो, चिल्लाया रोया करेगा हैं। तो पाकिस्तानी फौज ने हमें घर बजाने के बजाय हमें डंडा बरसाने लगा। अब ये एक तो 2 रास्ता है, या तो गाँव वालों को धमकाया, बोला ये लोग यहाँ रखेगा तो ये लोग इंडिया चला जाएगा, हम तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, या तो गांव वालों को उकसाया या तो खुद ने उकसाया, मतलब इनका प्रेशर तो पड़ा। बेचारा वो माऊ ने यही बात कहा, या हमें गोली मारो एक, या हमें अपना घर भेज दो, या तो हमें इस जगह में रहने दो। तो न गोली मार सका न अपना घर भेजा। तो अब उस शमशान घाट के ऊपर वो भी मुर्दों, नीचे मुर्दा बैठा है, ऊपर जिंदा बैठा है, आधा मुर्दे लोग, वहाँ मकान बना के बैठा हुआ है। तो फैसला हमारे इसलिए था यहाँ बैठने का कि हमने छोटा सा गलती किया था 71 में, अपना घर छोड़कर 1 किलोमीटर आगे आया, तो आज 40-45 सालों से हमें रोना पड़ा। इस जगह को छोड़कर हम कहीं दूर किसी के गांव में इस पेश का खातिर चला गया। तो हमें ये रिकॉर्ड है कि इंडिया पाकिस्तान जब भी जंग हो जाते हैं तो इंडिया पीछे आगे आते जाते हैं। अब हम दुआ करते हैं कि एक जंग और हो जाए, चौथी तो जंग और हो जाए, हम आए तो ये से इंडिया जैसे आते ही हम अपना घर पहुंच जाएगी। अरे इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। खुदा न करे कहीं हम दूर जाके किसी के गांव में बैठेगा तो हो सकता है कि रात में इंडिया इस गांव को कैप्चर करे, आगे ना आए, हम फिर हमें रोना पड़ेगा 50 साल। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं, हम दिन गिन रहे हैं कि आज जब इंडिया आगे नहीं आया तो हम दुआ करते हैं कल आ जाए। इस इंतजार में हम दिन निकाल रहे हैं भाई बेटा, 45 साल से निकाल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पर अभी तक हमारा दुआ कबूल नहीं हो रहे हैं। एक दूसरा, जब हम यहाँ रहते हैं तो वो गांव हमें बिल्कुल सामने से दिखाई देते हैं। जिस खेत में मेरे हस्बैंड काम के लिए आते हैं तो हमारे खेत में, तो मैं अपने बच्चों को ये दिखाते हैं, बेटा देखो वो आपका पापा है जो खेत में काम कर रहे हैं, ये खेत हमारे खेत में। तो भाई जिस शख्स से मैंने आपको भी मिलवाया, इनका नाम है गोबा अली, ये इस गांव के प्रधान है। गोबा एक्चुअली ना एक इनका नाम नहीं है, गोबा एक टाइटल होता है जो कि गांव के चीफ को गोबा बोला जाता है इस बल्तिस्तान रीजन में। तो कल रात को हम लोग यहीं रुके थे। यहीं पे ये लोग खाना वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल ओपन है, देख रहे हो पूरा खुला हुआ है, बस ऊपर ऐसा लकड़ियों का ऐसा छत बनाया हुआ है और यहाँ पे खाना बनाते हैं। इस चीज़ में इसको बुखारी बोलते हैं। इसमें यहाँ से लकड़ियाँ डाली जाती हैं और इसमें ना एक टाइम पे 3-4 चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ पे चाय भी बना सकते हैं और यहाँ से कुछ, यहाँ भी कुछ बना सकते हैं। और ये वाला भी पाकिस्तान का पहाड़ी है, तो इधर उनका चौकी भी है जी, ये जो उनकी चोटी है ना, हाँ, उधर पाकिस्तान बैठे हैं। तो यहाँ से कभी कभी उनकी तरफ से फायर वगैरह भी होता है क्या? फायर वगैरह 99 में हुआ था, कारगिल के टाइम पे? हाँ जी। मतलब कारगिल वॉर के बाद कुछ नहीं हुआ? 99 में कारगिल वार हुआ था, फिर 2004 तक थोड़ा बहुत फायरिंग चलते रहे। हाँ। उसके बाद से खुश आवाज आज तक सुनाई नहीं दी। चलो मैं ना अब थोड़ा सा इनको आपका घर दिखाता हूँ। इनका घर ना काफ़ी यूनिक है। इन्होंने काफ़ी ऐसी यूनिक चीज़ें बना रखी है ना घर में, जो कि खुद से इन्होंने डिजाइन करी है। ये इनके आंगन की छत है और इस छत पे ये जो बेल देख रहे हो आप, ये बेल अंगूर की है। ये देखो,
ये ना इनके घर के ऊपर जाने के रास्ते में इन्होंने ऐसे सीढ़ियों पे गमले लगा रखे हैं और इन गमलों में देखो इन्होंने क्या टेक्निक बना रखी है भाई कि इन्होंने ना यहाँ पे एक नल लगा रखा है, इस नल से इसमें पानी आ रहा है और यहाँ पे छेद है, इस छेद से पानी ना हर गमले में आ रहा है भाई और ऐसे ही करके सारे गमलों में जा रहा है। ऐसा इस तरफ है, इन्होंने इस तरीके से यहाँ भी बना रखा है। कहाँ पर आ गई? बाहर आ जाता है। अब आपको म्यूजियम के अंदर लेके चलते हैं और इस छोटे से म्यूजियम में ना इन्होंने अपने पूरे लद्दाख के कल्चर को दिखाया हुआ है कि लद्दाख का जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था। जैसे कि लद्दाख में होती है बहुत ज़्यादा ठंड, तो उस ठंड में ना ये लोग मतलब ये हो गया भेड़ की खाल, बकरी की खाल, भेड़ बकरी की खाल से ये अपने कपड़े बनाते थे। ये किसी जानवर के सींग रखा हुआ है यहाँ पे, ये है कुछ ये मसाला वसाला रखने के लिए होगा। और यहाँ पे फिर अगेन एक किसी बकरे का, जंगली बकरे का ये सींग है और यहाँ पे कोई ये पुराने तरह का कुछ रखा हुआ है भाई। पूरे में इन्होंने इस म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये पता नहीं किसी पेड़ की छाल है और ये ऊन वगैरह रखा हुआ है। इनका पहले के टाइम पे ना इन लोगों का ये यंत्र होता था, ये वाला जो खाल है, इस खाल से छोटा छोटा करके ऐसे बारीक कर करके ऐसे कर करके इसको रेसे मिला के इस तरीके से ये रस्सी बनाते थे इससे पहले के टाइम पे। तो ये सब है भाई। और ये अगेन फिर किसी बकरी का भाई ये सींग है, देख रहे हो, लॉकी। और ये भाई सब पुराने के टाइम का इनका हुक्का, ये इनके जूते भाई। ऐसे नहीं लग रहा अलादीन के जूते होंगे? अलादीन के लद्दाख से था क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जरा। गांजा गुंजा है क्या? पता नहीं यार, कुछ है, ये कुछ तो है। ये घोड़े के ऊपर बैठने का, ये जो घोड़े पे बैठते हैं ना, ये वो वाला जुगाड़ है शायद। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी अपनी चीज़ें, वैसे तो मैंने बाकी सारी कुछ आपको दिखाई दी हैं, ठीक है। ये तीतर, हाँ ओके, हाँ। ये था भाई साहब इनका म्यूजियम और इन्होंने एक छोटा सा ना जू बना रखा है जिसमें थोड़े बहुत इन्होंने जानवर रखे हुए। ये आपका अंडरग्राउंड बंकर है। अब देखिए, ये बंकर था आपका पहले ये बंकर था। इसमें जब लड़ाई हो जाते हैं तो हम इसके अंदर छुप जाते हैं। अभी मैंने इसको क्या बनाया, 2 in 1 क्या बनाया, इसमें मशरूम अब तैयार होगा। तो भाई जी बहुत देर हो गई हमको यहाँ पे, अभी भी ना हम गोपाल जी के घर में ही हैं और हमने ना अब इनके किचन पे कब्जा कर लिया है और अभी हम बना रहे हैं चाय। गोपाल जी बता रहे कि मेरे को चाय बनानी नहीं आती, मैं सब कुछ बना सकता हूँ, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बता दूंगा, लेकिन चाय नहीं बनती है। तो चाय के लिए हमारे पास है एक लोंडा, बन गई चाय। और भाई साहब रोहित ने फ्रिज खोला गोपाल जी का और फ्रिज के अंदर मिला ये स्ट्रॉबेरी, ये पूरा भरा हुआ था, सारा खत्म कर दिया। अब आंटी आएंगी तो डांटेंगी? नहीं डांटेंगी ना आंटी, तो गोपाल जी डांटेगी। एक चीज और बताता हूँ आपको, ये सामने जो माउंटेन देख रहे हो, मतलब जहाँ पे हम चाय बैठ के बना रहे हैं और सामने से हम चाय बना रहे हैं ना, पाकिस्तान की चौकी है ऊपर। ये वाला पहाड़ पूरा पाकिस्तान का, यहाँ से मतलब 50-100 मीटर लगा लो पाकिस्तान है। अगर हम इस पहाड़ पे चले जाए तो मतलब हमने पाकिस्तान को टच कर लिया, लेकिन इस पे अलाउड नहीं है क्योंकि ऊपर यहाँ पे ये देख रहे हो, इधर पाकिस्तान की चौकियाँ हैं भाई, ठीक है। तो इन चौकियों से पाकिस्तान हमको देखता है। और अंकल जी बता रहे थे, गोपाल जी बता रहे थे कि ना इनके लड़के की शादी हुई थी, तो जब शादी हुई थी ना तो इनकी शादी के टाइम पे भी कुछ इनके जो रिश्तेदार थे यहाँ इधर चोटियों पे आ गए थे और वहाँ से आके उन्होंने शादी देखी बाइनोकुलर से नीचे बैठ के, यहाँ पेड़ के पास में शादी हुई थी।